एग्जाम बहुत नज़दीक हैं, घबराहट सबको हो रही है। एग्जाम हॉल में क्या होगा, कैसा पेपर होएगा। मेरा तो फर्स्ट शिफ्ट में आ गया है, मेरा क्या होगा। मेरी लास्ट शिफ्ट में आया, मेरा क्या होगा। सर मैं पहले हार्ड पेपर करूं, मैं इजी पेपर करूं, मैं पेपर की शुरुआत कहां से करूं, मुझे किन टॉपिक को सबसे पहला करना चाहिए, मैं कितने क्वेश्चन छोड़ के हूँ, नेगेटिव मार्किंग क्या होगी, ओमआर में गोले कितने पढ़ने, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ मिलेगा। एग्जाम बहुत नज़दीक हैं, घबराहट सबको हो रही है। एग्जाम हॉल में क्या होगा, कैसा पेपर होएगा। मेरा तो फर्स्ट शिफ्ट में आ गया है, मेरा क्या होगा। मेरी लास्ट शिफ्ट में आया, मेरा क्या होगा। सबका अच्छा होगा, बस आपको कुछ इन बातों का ध्यान रखना है जो मैं अभी बता रहा हूं। आपकी भली कोई शिफ्ट में आया हो, एग्जाम हॉल में जाते समय आपको किन किन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है। विशेष कुछ बातें हैं, 4-5 बातें हैं जो हर विद्यार्थियों के साथ अभी हो रही हैं, और उसका उपाय क्या है, इस ऐसे समय के या ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, उसके बारे में मैं बात करने आया हूँ। ये छोटी सी क्लास है कि परीक्षा कक्ष की रणनीति क्या रहने वाली है। टाइम मैनेजमेंट हो, डाउट क्वेश्चन हो, पेपर कहाँ से शुरू करें। सर मैं पहले हार्ड पेपर करूं, मैं इजी पेपर करूं, मैं पेपर की शुरुआत कहाँ से करूं, मुझे किन टॉपिक को सबसे पहला करना चाहिए, मैं कितने क्वेश्चन छोड़ के हूँ, नेगेटिव मार्किंग क्या होगी, ओमआर में गोले कितने पढ़ने, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ मिलेगा। चलो, अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप डाउनलोड कीजिएगा, और हमारा ऑनलाइन सारथी टेलीग्राम ग्रुप अभी भी ज्वाइन नहीं किया, बचे हुए दिनों में कर लो। डेली की इसके ऊपर 10 से 15 छोटी छोटी जो पीडीएफ मिल रही है ना, वही एग्जाम में सीधी रामबाण के रूप में काम करेगी। यानी कि संजीवनी बूटी डाल रहा हूँ एक तरह से। ऐप में बिल्कुल टॉपिक वाइज टेस्ट डाल रखे हैं, फ्री मेगा टेस्ट डाल रखे हैं। आप जरूर इस ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, मजा आ जाएगा। पशुपालन की पीडीएफ भी है, मैंने यहाँ पर डाल दी है। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने हर एक विद्यार्थी का सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि सर घबराहट बहुत ज्यादा हो रही है, क्या करें। प्यारे विद्यार्थियों, घबराहट उसी व्यक्ति को होती है जिसने तैयारी की है पिछले 1 साल से, पिछले 5 महीनों से, जो जी जान लगाकर तैयारी कर रहा है, और जो पशु परिचर भर्ती के ऊपर डेडिकेटेड होकर काम किया है, पूरा अपने आप को समर्पित होकर इस वैकेंसी के लिए अपने आप को समर्पित किया है, उस एक हर विद्यार्थी को घबराहट होगी। और घबराहट होना भी चाहिए, क्योंकि आपने अगर तैयारी की है तो आपको घबराहट होगी कि हमारा पेपर कैसा आएगा। आपको किस बात की घबराहट होगी कि हमारा पेपर कैसा आएगा। सबसे पहली घबराहट, मेरा फर्स्ट पारी में आ रखा है, मेरा लास्ट पारी में आ रखा है, मेरा पेपर हार्ड तो नहीं आ जाएगा। तो इस घबराहट को सही तरीके से आपको प्रेजेंट करना है। आपको कुछ नहीं करना है, इस सिचुएशन के अंदर हमेशा अपने आप को संतुलित करना है। कुछ मत करो, लंबी लंबी सांस लिया करो, अपने आप को थोड़ा एकांत में रखा करो, गुलमिल रहा करो, दोस्तों के साथ कभी बात भी कर लिया करो, आपकी तैयारी कैसे, भी मेरी तैयारी अच्छी हो गई, हाँ मेरी भी अच्छी हो गई है। एग्जाम हॉल के अंदर आप जाए तो आपको कुछ भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपने इष्ट देवी देवता हैं जिसको भी मन में प्रणाम करके आप अपनी टेबल पर बैठ जाए, और बैठकर शांत होकर बिल्कुल एकदम 4-5 लंबी लंबी सांस लेवे और आराम से रिलैक्स होए कि जो भी आएगा अब मेरे फेवर का आएगा, अगर मेरे फेवर का नहीं आया तो किसी के फेवर का नहीं आएगा। इस बात को दिमाग में रखकर चले। तो कुछ नहीं करना है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम हॉल के अंदर अक्सर घबराहट होती है उन विद्यार्थियों को, या जिसकी जिंदगी दांव पर लग रखी है, या जो फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम अटेंड का मैं ओमआर कैसे भरूंगा, तो क्यों घबराने की आवश्यकता क्या है। आपको ओमआर के अंदर दिक्कत आ रही है, एग्जामिनर हॉल के अंदर जितने भी टीचर लग रखे हैं वो आपके मित्र हैं, वो आपके दुश्मन नहीं हैं। उनसे आप हर एक चीज़ के बारे में डिस्कस कर सकते हो। आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो आप उनसे सीधी बातचीत करें। तो जिसको घबराहट हो रही है वो घबराने की आवश्यकता नहीं। अंतिम समय के अंदर हौसले से काम ले और आराम से बैठे और शांत दिमाग से पेपर देने का प्रयास कीजिएगा। आपका पेपर डिसाइड करेगा, आपके मूड के ऊपर ध्यान रख लेना। घबराए गए, कहते हैं ना, घबराएंगे तो मर जाएंगे, घबराना तो बिल्कुल है ही नहीं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर ओमआर सीट को भरने का सही तरीका क्या है। अभी हर एक विद्यार्थियों का यही क्वेश्चन आएगा, सर ओमआर भरने का सही तरीका क्या है, और विद्यार्थी कहाँ पर गलती करते हैं मैं आपको वो भी चीज़ें बताऊंगा। देखो, ओमआर में आएंगे आपके 5 गोले। कितने गोले आएंगे ओमआर के अंदर? आपके 5 गोले देखने को मिलेंगे। 1 2 3 4 और 5। ये एग्जाम के अंदर आपको ऐसे 5 गोले देखने को मिलेंगे ओमआर के अंदर।
आप में से इसमें से कोई भी एक राउंड है वो आपको फिल करना है। मान लीजिए जो आपको आ रहा है वही गोला बढ़ना है, गोला एकदम पूरा कंप्लीट बढ़ना है। अब ओमार सीट से रिलेटेड आपको क्या क्या इश्यू आ सकता है। पहली बात, प्यारे विद्यार्थियों, जब भी आप ओमार भरते हो, कहाँ पर कौन से कोड बढ़ने हैं नहीं बढ़ने हैं समझ में नहीं आ रहा है, तो एग्जाम हॉल के अंदर जो भी जिसकी ड्यूटी होती है एग्जाम हॉल के अंदर आप उनसे बात कीजिएगा। आपको जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है वो आप सीधा उनसे बात करके पूछ लीजिएगा, मन से कुछ भी काम मत कीजिएगा। दो स्टाफ की ड्यूटी होती है और दोनों का काम होता है आपको सेटिस्फाई करना, आपकी हर समस्या का समाधान करना। ओमार जब भरेंगे तो ए बी सी डी और ई ये इस प्रकार से आएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, 4 ऑप्शन में आपको नंबर मिलेंगे ए बी सी और डी। अगर किसी सिचुएशन में आपको आंसर नहीं आ रहा है तो आपको खाली नहीं छोड़ना है, उस स्थान पर आपको ई आंसर करके आना है। ई का मतलब ये होता है कि सर मुझे ये आंसर नहीं आ रहा है। क्लियर ना। अब काफ़ी विद्यार्थियों का ये डाउट रहेगा कि सर हम कितने ऐसे राउंड हैं जिसके अंदर हम ई आंसर कर सकते हैं। तो आप अनलिमिटेड होते हैं, यानी कि कितने भी कर सकते हैं आप, 10 कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं, 30 कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। पर ध्यान रखना, आप बिल्कुल खाली छोड़कर मत आना, बिल्कुल खाली छोड़कर आ गए। अगर आपने एक ओमार को बिल्कुल पूरा खाली छोड़ दिया, खाली का मतलब आपने बिल्कुल ब्लैक छोड़ दिया, आपने क्या छोड़ दिया, बिल्कुल ब्लैक छोड़ दिया, खाली छोड़ दिया, तो खाली छोड़ने पर आपको सीधा ही आपको खाली छोड़ने के उपलक्ष्य में 0.33 की माइनस मार्किंग का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर आपको नहीं आ रहा है और उस सिचुएशन में आपने ई भर दिया, आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है और आपने ई भर दिया है, क्या भर दिया है आपने राउंड के अंदर अगर ई भर दिया है, तो यहाँ पर आपके 0% नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है ना, 0%, कोई भी नंबर नहीं काटा जाएगा। अगर आप कोई सिचुएशन में गलत आंसर भरते हो, जैसे इसका आंसर था तो बी और आपने भर दिया ए, अब ये अगर रॉन्ग आंसर हो गया अगर किसी सिचुएशन में आपसे, तो इसका मात्र 0.25 माइनस मार्किंग होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों देख लेना, अगर खाली छोड़ दिया आपने, खाली छोड़ने से 0.33 की मार्किंग होगी। आपको नहीं आ रहा है और आपने ई भर दिया तो आपके 0% आएगा, यानी न तो कटेगा और न ही बढ़ेगा। आपने गलत भरा 0.25 ही होगा। तो ये गलत बढ़ने की बजाय खाली छोड़ना और भी नुकसानदायक है। तो आपके एग्जाम में जो 125 गोला आएंगे उस 150 गोले में से एक सिंगल गोला आपको खाली छोड़ के नहीं आना है, सारे के सारे करके आने। जो आ रहा है उसको राइट करना है और नहीं आ रहा है उसके अंदर ई गोला फिल करके आना है। टिप्पे लगाना नहीं लगाना वो बाद की बात है, पर यहाँ तक आपको इस बात को ध्यान रखना। अगला आपके माइंड में आ रहा है कि सर पेपर हार्ड या सरल कैसे पता करें, पेपर हार्ड आया या फिर सरल आया कैसे पता करें। आप जब पेपर का लेवल देखेंगे, आपको अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, पेपर का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा लेवल का है, तो वो आपके लिए नहीं सबके लिए अच्छा है। तो पेपर इजी है तो सबके लिए इजी है, हार्ड है तो सबके लिए हार्ड है। अब इसमें सर मैं पहले कौन सा सब्जेक्ट अटेंड करूं, तो पेपर का लेवल हार्ड कैसे है क्वेश्चन देखने पे पता चलेगा। पर पेपर है वो शुरू कहां से करें, कौन सा सब्जेक्ट है जो मैं सबसे पहले पढ़ना शुरू करूं, सबसे पहले ओमार में बढ़ना शुरू करूं। तो हाल ही के अंदर अधीनस्थ बोर्ड का जो पैटर्न देखा है, अधीनस्थ बोर्ड ने क्वेश्चन को मिक्स कर दिया है। यानी कि पहले राजस्थान जीके के बाद पशुपालन, जनरल साइंस, गणित ऐसा आता था। अब इन्होंने क्या किया, जैसे आपने सीईटी का देखा है, सीईटी का जो पैटर्न देखा अपन ने, सीईटी के अंदर उन्होंने क्या किया, सीईटी के अंदर उन्होंने क्या कर दिया, सभी क्वेश्चन को मिक्स कर दिए, सभी क्वेश्चन को क्या कर दिए, मिक्स कर दिए। यानी कि 2 राजस्थान जीके आ गया, उसके बाद एक करंट अफेयर्स आ गया, उसके बाद एक मैथ का क्वेश्चन आ गया। तो अब वो वाला सिचुएशन तो दिमाग से आप निकाल ही लेना कि मैं पहले राजस्थान जीके करूं, मैं पहले गणित करूं, मैं पहले जनरल साइंस। अगर पेपर मिक्स में आएगा तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर शुरुआत करनी है, आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर 125 तक पूरे के पूरे करने, 150 तक जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। आ रहे हैं उसमें राइट करो, नहीं आ रहे उसमें गोला भर दो। अगर आपको नहीं आ रहा है, अब इस सिचुएशन में आप क्या करें, वो बाद की बातें हैं कि सर मुझे एक इसका थोड़ा डाउट है, अगर मेरा ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, 50% राइट होने की चांस है,
तो यहाँ पर पेपर हार्ड और सरल कैसे पता करें, इसका एक ही सिचुएशन है। जैसे पेपर सबके आएगा वैसे आएगा। अगर आपको हार्ड लग रहा है तो आप ज़्यादा मतलब कम अटेंड करें, ज़्यादा गलत नहीं करें। जितनी जिसकी एक्यूरेसी अच्छी रहेगी उसका पेपर उतना ही बढ़िया लेवल का रहेगा। अब इसके लिए हमने आपको लिए क्या किया है, अभी मैं आज शाम को एक मैराथन क्लास करने जा रहा हूं। इसके अंदर आपका पेपर का पैटर्न स्टैंडर्ड पता चलेगा कि किस स्टैंडर्ड का पेपर आने वाला है, और उस समय आपको कैसे अटेंड करना है, समय को कैसे मैनेज करना है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर करवाऊंगा। तो आज शाम 7 बजे आप इस क्लास के अंदर जरूर जुड़ना। आपको यहाँ पर पेपर का स्टैंडर्ड पता चल जाएगा कि अधीनस्थ बोर्ड आपके पशु परिचर का किस पैटर्न का पेपर दे सकता है। प्यारे विद्यार्थियों, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, सबसे बड़ा इश्यू आता है कि आपके पास टाइम मिलेगा लगभग 3 घंटे का। क्वेश्चन रहेंगे आपके पास 150 के आसपास, 150 के आसपास क्वेश्चन रहेगा, टाइम है आपके पास 3 घंटे का। अब सर वो तो पहले वाला बात रही नहीं। अगर पहला होता तो मैं ऐसे कहता था आप जाते ही सबसे पहले राजस्थान जी के कर लेना, फिर जनरल साइंस कर लेना, बचे हुए टाइम मैथ में देना। अब तो सबको टाइम देना पड़ेगा। सबको टाइम देने के लिए करें क्या, मैनेजमेंट कैसे करें, क्या हम ये 3 घंटे में पेपर कर पाएंगे? तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने क्या किया है, ऑनलाइन सारथी ऐप के ऊपर एक मेगा टेस्ट डाल दिया, बिल्कुल फ्री मेगा टेस्ट डाल दिया है, वो बिल्कुल फ्री है। आप ऐप डाउनलोड कीजिएगा और वहां जाकर 3 घंटे का एक पेपर दीजिएगा। आप यकीन मानिएगा कि वो पेपर आप 2 घंटे तक सीमित समय में कर लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। अगर वो 3 घंटा आपका लगता है या ज़्यादा लगता है तो आप अभी एनालाइज कीजिएगा कि आपका ज़्यादातर टाइम कहाँ पर वेस्ट हुआ, किस सब्जेक्ट के अंदर आपने ज़्यादा टाइम दे दिया। और यह पहचान करने का मैं या आप नहीं कर सकते हो, या मेरे कहने से नहीं होगा, ये आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे जाकर, तभी आपको पता चलेगा कि यार मैंने मैथ में समय ज़्यादा खराब कर दिया, मैंने ट्यूशन पढ़ने में टाइम ज़्यादा खराब कर दिया, या मुझे घबराहट हो रही थी इसीलिए समय ज़्यादा खराब हो रहा था। तो ये आपके लिए मैंने एक मेगा टेस्ट डाल दिया इस ऐप के अंदर। आप खुद जाकर आप अपने टाइम को मैनेज करना सीखे। मैं आपको कह दूं जाते ही नहीं अगले 20 मिनट के अंदर ये सब्जेक्ट कर लो, 30 मिनट में ये कर लो, ये पॉसिबल नहीं है। ये झूठे झांसे हैं, मैं नहीं दे सकता आपको। आप खुद जाइए, मेगा टेस्ट दीजिएगा, यहाँ ऐप के ऊपर कोई चार्जेज नहीं है, और अपना टाइम मैनेज करना सीखे। अगर कहीं पे समस्या आ रही है तो आप उस सब्जेक्ट को सुधारने का प्रयास करें। क्लियर ना? और लास्ट है सबसे इंपॉर्टेंट, वो हर एक विद्यार्थी के मन में आता है कि सर जी हम कौन सा छोड़े और कौन सा में तुक्का लगाए। प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा छोड़े और कौन से टॉपिक हैं उसके अंदर हम क्या लगा दे, बिल्कुल तुक्का लगा सके। देखो आज तक रिकॉर्ड हैं आईएएस से लगाकर एसडीएम, और पटवार से लगाकर ग्राम सेवक, और पियोन से लगाकर मैनेजर तक, जितने भी एग्जाम हुए सब में कोई न कोई अधिकारी अगर 1 में भी लगाया हो, 5 में भी लगाया हो, 10 क्वेश्चन में भी लगाया हो, पर वो कहीं न कहीं रिस्क जरूर लेता है। और उस रिस्क एरिया को हमने अपनी देसी लैंग्वेज में लिखा तुक्का मारना, यानी कि रिस्क लेना, सीधी सी बात है। अब देखो क्या चीजें हैं, यहां पर मैं बात बताऊं। कौन सा सवाल जो है आपको छोड़ना है, जिसको आपने पहले कभी पढ़ा ही नहीं है, जिसको आपने पहले कभी नहीं पढ़ा। यानी कि बिल्कुल नया सवाल आ गया कि सर मैंने तो आज तक इस सवाल के बारे में कभी सुना ही नहीं है, तो उसके बारे में तो आप भूल जाओ, कुछ भी नहीं करना है। उसके लिए ई गोला भरना आपको सीधा, क्योंकि माइनस मार्किंग है, ई गोला भरना है। पर यहां पर आ जाए तुक्का कहां पर लगाना है। हालांकि मैंने तुक्का का एक वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हो। फिर भी इस सिचुएशन में अगर आपको 50% वो क्वेश्चन आ रहा है, यानी कि 50% आपको क्वेश्चन आ रहा है, तो ही आप रिस्क ले। मान लीजिए आपको पता है, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं कि राजस्थान की राजधानी कहाँ है। अब उसमें ऑप्शन मिल गए जयपुर, जोधपुर, कोटा, भीलवाड़ा। अब आपने काट दिया यार कि भीलवाड़ा और कोटा तो नहीं होगा, ये कंफर्म है कि भीलवाड़ा और कोटा नहीं है, कि भीलवाड़ा मेरे पड़ोस का गांव है और कोटा मेरे ननियाल है। भीलवाड़ा और कोटा तो हो गई नहीं किसी सिचुएशन में। अब आपके पास बचा है जोधपुर और जयपुर। अब उस सिचुएशन में आप अपने मानसिक संतुलन को सही रखकर एक लंबी अप्रोच के साथ सोचकर कि अगर राजधानी होगी तो जोधपुर से क्या फायदा हो सकता है, जयपुर से क्या फायदा हो सकता है, वर्तमान का डेवलपमेंट देखकर वहां का,
ज़्यादा सुविधाएं, अभी भौतिक सुविधाएं कहाँ पर उपलब्ध ज़्यादा हैं, इस प्रकार की एक अप्रोच के साथ सोचकर आप 50% के अंदर रिस्क ले सकते हो और उस रिस्क एरिया को ही तुक्का लगाना कहा जाता है। बिल्कुल आप लगाना है, हर सवाल नहीं आता है। आपके पास 10 से 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन आपके रिस्क एरिया में होंगे, उसके ऊपर जो सही सोचकर डिसीजन लेगा वो विद्यार्थी सफलता की ओर आगे बढ़ेगा। ये भी ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि मुझे जो आया वही करूं। तेरे को 75% आ रहा है तो 25% रिस्क ले भाई, 50% रिस्क लेनी पड़ेगी, पर 75% रिस्क मत लेना कि 3 सवाल तो 3 क्वेश्चन का पता नहीं, एक ऑप्शन पता है कि ये नहीं हो रहा, पर ये 3 में से कोई हो सकता है, वहां पर आप रिस्क नहीं ले सकते हो। हमको ही रह जा कि भाई पेपर तो यहाँ आएगो कि मैंने तो सवाल ही 20 ही जावे। हाँ लेड़े भी कई बाबूजी बैठा आपरे में कि मैंने तो 20 सवाल ही आवे, वो तो बैठे हैं पूरे ही छोड़ने मत ये जो भर दीजो, ठीक है ना। हालांकि काफ़ी ऐसे क्वेश्चन होते हैं, पर अब आपके यहाँ नेगेटिव मार्किंग है तो आप कोई भी प्रकार का रिस्क नहीं ले। 50% आ रहा है तो आप उसके अंदर रिस्क एरिया के अंदर जा सकते हैं, आप क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के अंदर पशु परिचर के बाद भी बहुत सारी वैकेंसी है, और अगर आप राजस्थान में कोई भी सेगमेंट की तैयारी कर रहे हो या भी वर्तमान में पशु परिचर की तैयारी कर रहे हो, आप ऑनलाइन सारथी टेलीग्राम ग्रुप है, इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और ये ऐप है, आप अभी जाकर इसमें टेस्ट दे दीजिएगा और यहाँ से आप एक सफलता की सीढ़ी पर जाएंगे। और आने वाली सारी भर्तियों में मैं बहुत अधिक काम करने वाला हूँ, और आपका और मेरा जुड़ने का 3 ही माध्यम है। एक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वहाँ पर मिलूंगा मैं आपको टेलीग्राम में या फिर ऐप में। तो जो भी विद्यार्थी मुझे फर्स्ट बार सुन रहे हैं, आप यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। राजस्थान में आगामी आने वाले टाइम में जेल परियारी वैकेंसी है, पटवार है, वीडियो है, इसके अलावा लैब असिस्टेंट वैकेंसी है, सब इंस्पेक्टर है, रीट है, सब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं, उसके ऊपर मैं काम करने वाला हूँ। आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। जय हिंद साथियों।